प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है, बिल्डिंग प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये जो सब्जेक्ट है ये हम पढ़ रहे थे। और इसके अंतर्गत, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 देख रहे थे। तो यूनिट नंबर 3 में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में। सबसे पहले हम एजुकेशनल बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर एजुकेशनल बिल्डिंग होता क्या है और कैसे उसका ड्राइंग वगैरह जो है हम तैयार करते हैं, पूरा खा किस तरीके से रेडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशनल बिल्डिंग में स्कूल का। तो स्कूल का क्या रिक्वायरमेंट होता है? क्लासरूम विद एडिक्वेट नेचुरल लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, लाइब्रेरी फॉर रीडिंग एंड रेफरेंस, साइंस एंड कंप्यूटर लैबोरेटरीज, बैग प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज, separate toilets for boys, girls and staff, safe drinking water facilities, administrative office and staff room, assembly area, first aid or medical room, boundary wall with security arrangements. प्लानिंग प्रिंसिपल अगर बात करें तो सिलेक्ट अ नॉइज फ्री एंड पॉल्यूशन फ्री साइट, provide safe and easy circulation for buildings and staff, ensure adequate open spaces for recreation and emergency evacuation, design for accessibility for students with disabilities, जिसमें रैम्प्स, लिफ्ट अगर रिक्वायर्ड है, और एसेसिबल टॉयलेट्स, orient classroom to maximize daylight and natural ventilation, provide fire safety measures and emergency exit, maintain proper sanitation and waste disposal system, ensure flexibility for future expansion, ensure flexibility for future expansion. एडवांटेज ऑफ गुड स्कूल प्लानिंग, क्या एडवांटेज होता है एक अच्छा स्कूल प्लानिंग के लिए? तो इसका एडवांटेज ये होता है कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है ना, जो लर्निंग इन्वायरमेंट होता है वो हमें हेल्दी मिलता है ना। लर्निंग इन्वायरमेंट जो है हमें क्या मिलता है? हेल्दी मिलता है। उसके बाद जो स्टूडेंट कंसंट्रेशन है स्टूडेंट का, वो कंसंट्रेशन जो है और परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट का वो इम्प्रूव होता है। सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ता है, वेंटिलेशन और थर्मल कंफर्ट मिलता है अच्छा, और यूटिलाइजेशन जो है स्पेस का वो बेहतर होता है। दूसरा है कॉलेज बिल्डिंग। इसका क्या रिक्वायरमेंट होता है? तो स्पेसियस लेक्चर हॉल, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रूम्स, सेंट्रल लाइब्रेरी विद रीडिंग हॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ऑडिटोरियम एंड मल्टीपर्पस हॉल, फैकल्टी रूम्स एंड स्टाफ ऑफिसेज, कैफेटेरिया और कैंटीन, पार्किंग फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड recreational facilities, medical and counseling center, medical and counseling center, ICT facilities, computer labs, वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम, ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कॉलेज बिल्डिंग का। प्लानिंग के टाइम में हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं? तो प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, efficient movement of students and faculty, adequate fire safety and emergency exit, integration of ICT and smart learning infrastructure, proper zoning of academic, administrative
and recreational areas, universal accessibility for persons with disabilities, sustainable design with energy efficient lighting and rainwater harvesting, adequate landscaping and open spaces, प्रॉपर पार्किंग एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये आपका प्लानिंग के टाइम में हम इन बातों को या इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं, या ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन जो भी बनाते हैं वो कंप्लीट करते हैं। इससे अगर अच्छा कॉलेज का प्लानिंग हम करेंगे बिल्डिंग का, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, यानी जो फंक्शनिंग है वो अच्छा होगा, कंफर्टेबल लर्निंग एंड रिसर्च इन्वायरमेंट बनेगा, सेफ्टी और एसेसिबिलिटी जो है इम्प्रूव होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ कैंपस फैसिलिटीज ये आपका बेटर होगा, स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड ये आपका होता है। लाइब्रेरी बिल्डिंग इसका फंक्शन क्या है? तो स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल्स, रीडिंग एंड स्टडी फैसिलिटीज फॉर यूजर्स, डिजिटल लर्निंग एंड ई लाइब्रेरी स्पेसेस, reference and information services, research and educational support, इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया एक्सेस। तो ये फंक्शन होता है लाइब्रेरी का। जब लाइब्रेरी का हम प्लानिंग करते हैं तो उसका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, उसके बारे में अगर बात करें तो स्पेसियस रीडिंग हॉल विद कंफर्टेबल सीटिंग, स्टैक रूम फॉर सिस्टमैटिक स्टोरेज ऑफ बुक्स, रेफरेंस सेक्शन फॉर डिक्शनरीज, encyclopedias and reference books, librarians room and circulation counter, computer area with internet access, digital library or e-learning section, newspaper and magazine reading area, proper lighting and natural ventilation, adequate electrical and Wi-Fi facilities, separate toilets and drinking water facilities, fire exits and emergency evacuation routes। इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें तो क्वाइट एंड डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट, इफिशिएंट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर और अलार्म, accessibility for person with disabilities, ramp, lift, accessible toilets, good natural and artificial lighting, comfortable ventilation and air conditioning जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे, proper security system यानी CCTV, book security system ये सारे होगा, clear signage and easy circulation, flexible space for future expansion और एनर्जी इफिशिएंट और सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन जो है हमारा होता है। अगर एक वेल प्लान्ड लाइब्रेरी है तो इससे बेनिफिट क्या होगा, यानी इसका एडवांटेज क्या है? तो रीडिंग, लर्निंग और रिसर्च में मदद मिलेगा, कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड होगा, इफिशिएंट स्टोरेज और रिट्राइवल ऑफ बुक्स इंश्योर होंगे और डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन लर्निंग भी जो है सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ इंप्रूव होगा यूजर सेफ्टी, एसेसिबिलिटी और कन्वीनियंस। बिल्डिंग्स फॉर हेल्थ, dispensary provides primary health care services including diagnosis, treatment of minor illnesses and injuries, vaccination, first aid
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन। ये डिस्पेंसरी का मेन काम होता है। इसके लिए कितना स्पेस की जरूरत होती है? तो रजिस्ट्रेशन एंड रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया, डॉक्टर्स कंसल्टेशन रूम, फार्मेसी एंड डिस्पेंसरी रूम काउंटर, ट्रीटमेंट एंड ड्रेसिंग रूम, इंजेक्शन एंड वैक्सीनेशन रूम, टॉयलेट फैसिलिटीज फॉर पेशेंट्स एंड स्टाफ, मेडिकल रिकॉर्ड एंड स्टोरेज रूम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये आपका होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लानिंग क्या है या प्लानिंग का प्रिंसिपल? इजी एक्सेस फॉर पेशेंट, गुड लाइटिंग एंड नेचुरल वेंटिलेशन, clean and hygienic environment, barrier free access for persons with disabilities, proper waste disposal and sanitation, adequate waiting spaces, ये आपका होता है। एडवांटेज देखें तो ये प्रोवाइड करता है क्विक प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, reduces the burdens on hospitals, ensures easy availability of medicines, promotes preventive health care. Hospital requirements: outpatient department OPD, emergency and casualty ward, operation theater OT, intensive care unit ICU, laboratories and diagnostic services, pharmacy, general and special wards, administrative block, radiology department, X-ray, CT and MRI, blood bank, ये आपका होता है। मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक्स वार्ड, किचन, लॉन्ड्री, स्टरलाइजेशन यूनिट, मॉर्चरी, पार्किंग फैसिलिटीज। प्लानिंग प्रिंसिपल तो फंक्शनल जोनिंग जैसे ओपीडी, इमरजेंसी, डायग्नोस्टिक, इम्पेशेंट सर्विस एरिया, इफेक्टिव इंस्पेक्शंस, कंट्रोल थ्रू प्रॉपर वेंटिलेशन एंड आइसोलेशन एरियाज, easy circulation for patients, visitors and staff, separate emergency access for ambulances, accessibility for all users including persons with disabilities, adequate natural lighting and ventilation, fire safety and emergency evacuation systems, reliable water supply, electricity and medical gas system, provisions for future expansion. Advantages of well-planned hospital. Advantages of well-planned hospital: efficient patient care and treatment, improved inspections, prevention and control, faster emergency response, safe and comfortable environment for patients and staff, better management of medical services, enhanced accessibility and operational efficiency. इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इसका पर्पस होता है कि इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबली, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये सेफ, इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल स्पेसेस होता है फॉर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए। इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? लार्ज अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लोर स्पेस, गुड नेचुरल वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन, एडिक्वेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग, फायर सेफ्टी प्रोविजन यानी फायर अलार्म्स, एक्सटिंग्यूशर्स और स्प्रिंकलर्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग एरियाज, हैवी ड्यूटी फ्लोरिंग फॉर मशीनरी, reliable power, water and utilities services, proper drainage and waste disposal, adequate parking and vehicle movement. कंपोनेंट के बारे में बात किया जाए, प्रोडक्शन एरिया, स्टोरेज और वेयरहाउस एरिया, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स, यूटिलिटी सर्विसेज यानी इलेक्ट्रिक रूम, वाटर सप्लाई, HVAC एंड मेंटेनेंस, लोडिंग एंड अनलोडिंग डॉक,
पार्किंग एरिया, स्टाफ एमिनिटीज यानी कैंटीन, टॉयलेट्स और रेस्ट रूम्स। प्रिंसिपल जो है प्लानिंग का, इफिशिएंट वर्क फ्लो एंड मटेरियल मूवमेंट, प्रॉपर जोनिंग ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड ऑफिस एरिया, safe circulation of workers and vehicles, provision for future expansion और compliance with environmental and safety regulations। तो ये आपका जो है प्लानिंग आपका यहाँ पे है, ये आपका प्लानिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट, बिल्डिंग फॉर एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में कौन कौन सा बिल्डिंग आता है? तो इसमें आपका बिल्डिंग आता है थिएटर, इसमें बिल्डिंग आता है आपका थिएटर। इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? ऑडिटोरियम, स्टेज, कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्शन रूम फॉर सिनेमा थिएटर्स, इमरजेंसी एग्जिट, टिकट काउंटर एंड लॉबी, टॉयलेट एंड रिफ्रेशमेंट एरिया। प्लानिंग के टाइम में कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो क्लियर विजिबिलिटी फ्रॉम एवरी सीट, गुड एकॉस्टिक्स, एफिशिएंट crowd management, fire safety measures, proper ventilation and air conditioning, accessibility for persons with disabilities। इसका एडवांटेज क्या होता है अगर एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे तो, कि कंफर्टेबल व्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, सेफ मूवमेंट होगा ड्यू टू इमरजेंसीज, और हाई क्वालिटी साउंड होगा एंड विजुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है क्लब हाउस, क्लब हाउस फैसिलिटीज, रिक्रिएशन रूम, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग एरिया एंड कैफेटेरिया, इंडोर गेम्स और रूम, इंडोर गेम्स रूम, स्विमिंग पूल जो कि ऑप्शनल होता है, फिटनेस रूम और जिम, रिसेप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और पार्किंग एरिया। ये आपका क्लब हाउस का फैसिलिटीज है। इसका प्लानिंग प्रिंसिपल क्या है? तो कंफर्टेबल सर्कुलेशन, अट्रैक्टिव आर्किटेक्चरल अपीयरेंस, एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज, गुड लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, बैरियर फ्री एक्सेसिबिलिटी, प्रॉपर लैंडस्केपिंग एंड ओपन स्पेसेस। अगर हम अच्छा क्लब हाउस बना रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे क्या बेनिफिट्स मिलेगा? तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स अलग अलग चीज़ों में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे सोशल इंटरेक्शंस बढ़ेगा और रिक्रिएशनल एंड लग्जरी एक्टिविटीज़ जो है आपका प्रोवाइड होगा। उसके बाद कम्युनिटी इवेंट्स एंड मीटिंग जो है इसमें भी आपका जो है सपोर्ट होगा, इसमें भी आपका सपोर्ट होगा। उसके बाद आता है इंटरटेनमेंट में स्पोर्ट क्लब। इसका फैसिलिटीज क्या होता है? इंडोर स्पोर्ट कोर्ट, जिम्नेजियम एंड फिटनेस सेंटर, चेंजिंग रूम एंड लॉकर्स, स्पेक्टेटर्स सीटिंग, मेडिकल और फर्स्ट एड रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, इक्विपमेंट स्टोरेज रूम एंड पार्किंग एरिया। इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है? तो इसका रिक्वायरमेंट होता है हाई स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, accessibility for all users, proper ventilation, adequate natural and artificial lighting, durable sports flooring, fire safety provisions, drinking water and sanitation facilities। प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो efficient movement of players and spectators,
separate area for sports activities and spectators, adequate emergency exits, provision for future expansion, मेंटेनेंस फ्रेंडली डिजाइन। एडवांटेज यानी अगर हम अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो स्पोर्ट और फिजिकल फिटनेस को इनकरेजमेंट मिलेगा, सेफ एंड कंफर्टेबल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगे, ट्रेनिंग, कंपटीशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट मिलेगा, और कम्युनिटी हेल्थ एंड वेल बीइंग को भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, मतलब वो भी जो है आपका इम्प्रूव होगा। ठीक है। अदर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स ऑफिस बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्रिएशन एंड वेटिंग एरिया, वर्क स्टेशंस एंड ऑफिस कैबिन, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, पैंट्री एंड कैफेटेरिया, टॉयलेट्स for staff and visitors, managers cabin, record and storage room, server or IT room, parking facilities. Planning principle, efficient space utilization, good natural lighting and ventilation, fire safety measures, alarm, extinguishers, emergency exit, reliable communication and ICT facilities, barrier-free accessibility for persons and disabilities, flexible layout for future expansion, proper security system यानी CCTV and access control। इससे बेनिफिट्स क्या होगा अगर हम अच्छे से बनाते हैं तो इससे बेनिफिट्स ये होगा कि जो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी है वो आपका इंप्रूव होगा, कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड होंगे, सेफ्टी एंड एफिशिएंट ऑफिस ऑपरेशंस को इंश्योर कर पाएंगे, और मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को हम जो है सपोर्ट देंगे। उसके बाद आता है हॉस्टल बिल्डिंग। हॉस्टल बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, तो इसमें लिविंग या बेडरूम्स, डाइनिंग हॉल, किचन, स्टडी रूम, कॉमन रूम और रिक्रिएशन रूम, टॉयलेट एंड बाथरूम्स, वार्डन रूम्स, विजिटर रूम्स, लॉन्ड्री एरिया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पार्किंग, अगर जरूरत है तो पार्किंग भी हम हॉस्टल बिल्डिंग में प्रोवाइड करेंगे। इसमें जब हम प्लानिंग करते हैं तो कौन कौन से बातों को ध्यान में रखते हैं, तो प्लानिंग के टाइम में हमें ध्यान रखना है प्राइवेसी फॉर रेसिडेंट्स, सिक्योरिटी यानी बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी और कंट्रोल्ड एंट्री, हाइजीन एंड सैनिटेशन, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, गुड लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी एग्जिट्स, accessibilities for persons with disabilities and adequate open spaces। एडवांटेज क्या होता है इसका, तो इस अगर हम अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं तो इससे हमें बेनिफिट ये मिलेगा या एडवांटेज ये है कि सेफ और कंफर्टेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड होगा, हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट प्रमोट्स होंगे, स्टडी और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को सपोर्ट मिलेगा, सिक्योरिटी इनहेंस होगा और कन्वीनियंस फॉर रेसिडेंट्स जो है वो आपका मतलब कन्वीनियंस हो जाएगा। उसके बाद आता है गेस्ट हाउस। तो जब हम कहीं पे भी गेस्ट हाउस बनाते हैं, जब हम कहीं भी गेस्ट हाउस बनाते हैं तो जब कभी हम गेस्ट हाउस बनाते हैं तो उसका क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, तो गेस्ट रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम, मैंने जो गेस्ट रूम होगा उसमें अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए ताकि गेस्ट को बाहर रूम से फिर बाहर नहीं निकलना पड़े, अंदर ही वो अपना जो भी नित्य क्रिया है वो अपना कर ले। रिक्रिएशनल एरिया, डाइनिंग एरिया एंड रेस्टोरेंट्स, लॉन्ज एंड वेटिंग एरिया, पार्किंग फैसिलिटीज, किचन, हाउस कीपिंग एंड स्टोरेज रूम, लॉन्ड्री फैसिलिटीज,
गार्डन एंड लैंडस्केप ओपन स्पेस होना चाहिए जहां पे हम गेस्ट हाउस बनाएंगे वहां पे। तो क्या प्लानिंग होता है, यानी सिद्धांत क्या होता है प्लानिंग का, या कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है? तो कंफर्टेबल एकोमोडेशन, प्राइवेसी फॉर गेस्ट, इजी सर्कुलेशन बिटवीन रूम्स एंड कॉमन एरियाज, attractive and pleasant environment, good lighting and ventilation, fire safety and emergency exits, accessibility for elderly and persons with disabilities, efficient housekeeping and service areas, efficient housekeeping and service area। इसका अगर एडवांटेज देखें, यानी जब गेस्ट हाउस हम अच्छे से डिजाइन कर रहे हैं, प्लानिंग हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, तो इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा हमारा ये मिलेगा कि कंफर्टेबल एंड शॉर्ट टर्म एकोमोडेशंस होंगे, है ना, कंफर्टेबल और शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन होगा, इंश्योर होगा प्राइवेसी और कन्वीनियंस फॉर गेस्ट, क्रिएट होगा एक प्लीजेंट और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर, और इफिशिएंट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड होगा। तो ये तमाम पॉइंट्स थे जो आपके लिए जरूरी था। और जो यूनिट 3 हम देख रहे थे बिल्डिंग प्लानिंग को लेकर, वो आपका खत्म होता है टॉपिक। और अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, किसी तरीके का कोई भी सवाल रहता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तब। और चैट बॉक्स में आप हमें बताइए अगर आप ऐप पे देख रहे हैं, ताकि आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब सही तरीके से, सही मायने में दिया जा सके। एंड जो कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं ऐप के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि एक इफेक्टिव प्राइस है। आपको 4th सेमेस्टर की क्लास मात्र एक इफेक्टिव प्राइस में दिया जा रहा है, जो शायद ही कहीं पे आपको मिलेगा। हमारा मेन पर्पस होता है, चाहे मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं या एप्लीकेशंस के ऊपर, अगर कोई एप्लीकेशन पे जुड़ रहा है तो जो हमारा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है, वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हमारा निकल जाए ऐप से, बस उससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।